आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। में वो विस्तार हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रियंका गांधी ने जो पहल की है, देखा जा सकता है कि राज्यपाल पहुंच गए हैं। नए शपथ लेने वाले जो भी मंत्री हैं नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर गहलोत मंत्रिमंडल के पार्ट 2 का आगाज शुरू हो गया है। अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। सचिन पायलट भी पधारे हैं, अजय माकन भी पधारे हैं। अब राष्ट्रगान किया जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रगान के बाद अब यहाँ पर मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन नायक साहब से आग्रह मंत्रियों के शपथ का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मुख्य सचिव को बुलाया गया है और वरिष्ठता के क्रम के अनुसार सभी मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे। मंत्रीगण के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। अब माननीय राज्यपाल महोदय मनोनीत माननीय मंत्रीगण को शपथ ग्रहण करवाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे मनोनीत माननीय मंत्रीगण को राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण करवाए जाने हेतु आमंत्रित करें। श्री हेमाराम चौधरी मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्री रामलाल जाट। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्री महेश जोशी। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्री विश्वेंद्र सिंह। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्री रमेश मीना। मैं रमेश चंद्र मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्रीमती ममता भूपेश बैरवा। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। श्री भजनलाल जाटव। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्री टीकाराम जूली। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोविंद राम मेघवाल। मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण। राजस्थान सरकार का आज मंत्रिमंडल का पुनर्गठन राजभवन में संपन्न हो ही गया। पुनर्गठित मंत्रिमंडल की तस्वीर बयां कर रही है कि बदले हुए कलेवर की तस्वीर कांग्रेस के लिए सुखद है। राजस्थान में भी पंजाब वाला फार्मूला ही दोहराया गया है और इस परिवर्तन में न एक गुट की जीत है न दूसरे गुट की हार है। यह तो 2023 को जीतने का करार है और इसके लिए समूचा श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है, जिन्होंने लखनऊ में बैठकर भी हर आधे घंटे में घटनाक्रम एवं हालातों पर पूरी नज़र रखी। सचिन पायलट से किए गए वायदे को निभाया। सचिन को इस बदलाव में 5 विधायकों की शुमारी के साथ 40% हिस्सेदारी मिली तो गहलोत गुट को 7 विधायकों के साथ 60% की हिस्सेदारी मिली। पूर्व कैबिनेट में दलित चेहरे के रूप में कैबिनेट में मास्टर भंवरलाल के रिक्त स्थान को भरे जाने की सचिन की मांग के रूप में 4 दलित चेहरों गोविंद राम, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली व ममता भूपेश को पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान मिला। 3 एसटी विधायकों प्रसादीलाल मीणा, रमेश मीणा व मुरारीलाल मीणा को भी स्थान मिला। सचिन द्वारा पूर्वी राजस्थान को तवज्जो दिए जाने की मांग पर 30 में से 15 स्थान पूर्वी राजस्थान के विधायकों को मिले। पूर्वी राजस्थान को पूरा मान सम्मान मिला। पिछले 20 वर्षों से छिटके हुए किसान वर्ग को लुभाने का पूरा प्रयास किया गया है। हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, विश्वेंद्र सिंह, रामलाल जाट को स्थान देकर किसान वर्ग की हितैषी सरकार की मुहर लगाई गई है। ब्राह्मण कोटे से मुख्यमंत्री गहलोत के ट्रबल शूटर महेश जोशी को महत्व मिलना स्वाभाविक ही था। आदिवासी नेता व बागड़ के कद्दावर चेहरे के रूप में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को स्थान मिला, जो सीएम के अति विश्वस्त हैं। महिला कोटे से गुर्जर चेहरे के रूप में शकुंतला रावत, ममता भूपेश व जायदा खान को स्थान देकर
प्रियंका गांधी की यूपी वाली घोषणा को चरितार्थ करने की कोशिश की गई है। टीकाराम जूली को लेकर जरूर अलवर क्षेत्र के विधायकों में खलबली मची है। जौहरीलाल मीणा के यहाँ पर संदीप यादव, वाजिब अली, बलजीत यादव, साफिया खान व बनवारी लाल बैरवा अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, किंतु मोटे तौर पर यह कहना उचित होगा कि कांग्रेस के लिए यह परिवर्तन एक बड़ी सुखद तस्वीर लेकर आया है, जहां सचिन पायलट यह कहे कि अब सरकार 25 गुना ज़्यादा मजबूत होगी व हम 2023 के चुनाव को जीतेंगे। तो दोस्तों, यह थी सत्ता के गलियारे की रिपोर्ट। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।